वाह वाह, ये उर्मिला के घर से खाने की कितनी अच्छी खुशबू आती है। इसकी बहू तो लाजवाब खाना बनाती होगी। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाती इसकी खुशबू सूंघने से। वाह 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 वाह, क्या नसीब है इस उर्मिला के भी। क्या लाजवाब खाना खाने को मिलता होगा इसको। मैंने भी अपने विराट को कितना कहा था कि गांव की लड़की से ब्याह कर ले, कम से कम खाना तो अच्छा खाने को मिलता, लेकिन नहीं, ले आया शहरी बहू। अब जैसी मर्जी कच्चा पक्का पकाकर बैग उठाकर चल पड़ती है ऑफिस। अरे तो क्या हो गया माया जी, अब हर लड़की अलग अलग होती है ना, और बड़े बेटे की दुल्हन गांव से नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, शहरी बहू ले आना। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हो जी। मैं उर्मिला से ही बात करती हूँ, क्या पता उसी की नजर में कोई अच्छी लड़की हो। हाँ, लेकिन पहले तुम इस बारे में बाकी सब परिवार वालों की मर्जी भी तो जान लो। ठीक है, शाम को जब सब ऑफिस से घर आ जाएंगे तो मैं सबसे इस बारे में बात करूंगी। फिर शाम को उसके दोनों बेटे और बड़ी बहू ऑफिस से घर आते हैं। देखो, तुम सब तो अपने अपने काम पर निकल जाते हो, और तुम्हारे पापा भी प्रॉपर्टी डीलर के काम के लिए यहाँ वहाँ रहते हैं, और बची मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ, और बड़ी बहू ठहरी नौकरी वाली। तो अब मेरे लिए छोटी बहू ले आओ जो गाँव की हो, अच्छा खाना भी बनाना जानती हो और बढ़िया से बढ़िया पकवान भी मुझे बनाकर खिला सके। माँ, शादी अंकुर को करनी है तो मुझसे पूछ लो, अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो फिर मुझे भी नहीं है। तो बता अंकुर बेटा, तेरी क्या मर्जी है। माँ, जो आपको सही लगे। ये हुई ना बात, फिर मैं जल्द से जल्द तेरे लिए गांव की कोई लड़की ढूंढती हूँ। अच्छा बड़ी बहू, आज सब्जी वाला भी नहीं आया था, इसलिए मैं सब्जी भी नहीं ले पाई। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी विराट के साथ मॉल जाकर सब्जियां ले आती हूँ। अब माहिरा विराट के साथ जाकर मॉल से महंगी सब्जियां ले आती है। फिर अगले दिन छुट्टी थी तो माहिरा ही सब्जी बनाती है, लेकिन जब वो सब्जी बना देती है तो उसकी सास आकर उससे कहती है, सब्जियां तो बन गई लेकिन फिर भी उनमें वो खुशबू नहीं आ रही है जो उर्मिला की बहू की सब्जियों में आती है। ना जाने कौन से मसाले डालती है वो। फिर शाम को उर्मिला उनके घर आती है। एक गांव की लड़की तो है मेरी नजर में, गांव से मेरे भाई का फोन आया था, उसी के गांव की है कोई लड़की, तू कहे तो मैं उससे बात करूं। अरे हाँ हाँ नेकी और पूछ, तू तो आज ही बात आगे बढ़ा। बस फिर क्या था, उर्मिला ने बात आगे बढ़ाई और कुछ समय बाद राखी नाम की लड़की से प्राग की शादी हो गई। फिर शादी के अगले दिन, राखी ये रही मिक्सी, इसमें मसाला पीस लेना, और ये रही सब्जी से बना लेना। ये क्या है दीदी, पैकेट वाली सब्जी? हाँ, ये मैं सुपर मॉल से लाई हूँ। कमाल है, हमारे गांव में तो सब्जी खेत से मिलती थी और शहर में सब्जियां भी मॉल से मिलती हैं। अरे ये मैं मॉल से लेकर आई हूँ और मैं ही जानती हूँ कि कितनी महंगी है, चलो अब जल्दी से सब्जी बना दो। ऐसा कहकर माहिरा रसोई से बाहर चली जाती है। फिर राखी मिक्सी की जगह सिलबट्टे का इस्तेमाल करती है और उसमें सभी मसाले बनाकर खाना बनाती है, जिससे उनकी रसोई में भी मसालों की अच्छी खुशबू फैल जाती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। वाह भाई, खाना तो बड़ा अच्छा बना है। माहिरा तुमसे अच्छा खाना बना लेती है तुम्हारी देवरानी। हाँ भाई, खाने में से आज अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मुझे भी आज खाना अच्छा लगा। सभी राखी के बनाए हुए खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन राखी को तो उस खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। सबको ये खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। ये शहर के मॉल की सब्जी भी एकदम बेकार ही बनी है, मुझे इसमें तो कोई स्वाद नहीं आता। ये सब उस मॉल की बासी और पैक्ड सब्जी की वजह से हुआ है। जैसे तैसे मन मारकर वो खाना खाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब राखी घर पर अपनी सास के साथ ही रहती। राखी ने अब घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। एक रोज जब राखी छत पर से कपड़े सुखाने जाती है, तब उर्मिला की बड़ी बहू रूपा उसे देखती है। रूपा दीदी कैसी हो, पड़ोस में रहती हो फिर भी काफी दिनों बाद दिखी हो। मैं ठीक हूँ राखी, वो तो घर के कामों में उलझी रहती हूँ और छत पर ज्यादा आना नहीं होता। वो तो आज पौधों को पानी देने आ गई तो तुमसे मिल ली। वैसे आपके यहाँ से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर ऐसा क्या बन रहा है? धनिया पुदीने की चटनी, सरसों की रोटी और मक्के का साग बनाए, तुम कहो तो थोड़ा तुम्हारे लिए भी भिजवा दूं। अरे वाह दीदी, जरूर, ये तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। कुछ देर बाद रूपा उनके घर खाना भिजवाती है। वो खाना खाकर राखी को अपने गांव की याद आ जाती है। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं शहर की सब्जी खा रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज राखी को रूपा मार्केट में मिलती है। रूपा दीदी, आपने जो उस दिन चटनी और सब्जी भिजवाई थी उसे खाकर ना दिल खुश हो गया था, लेकिन एक बात बताओ, मैं भी चटनी बनाती हूँ लेकिन उसमें ऐसा स्वाद नहीं है, और स्वाद अच्छा है इसीलिए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी का भी इस्तेमाल नहीं करती बल्कि सिलबट्टे पर मसाला बनाती हूँ। अरे सिलबट्टे और मिक्सी की चटनी के साथ साथ ना ताजा सब्जियों का भी फर्क होता है।
अगर सब्जियां ताजा होंगी तो खाना अपने आप अच्छा बनेगा। सही कह रही हो दीदी, याद है अपने गांव की ताजा सब्जियों में तो बस मसाले और नमक ही डाल दो तो भी क्या बढ़िया खुशबू आती थी उसमें से। लेकिन ये ताजी सब्जियां मिलती कहाँ हैं? तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। अरे बाप रे, मौसम खराब हो गया, कभी भी बारिश हो सकती है, चलो जल्दी घर चलो। रुम्पा राखी दोनों जल्दी से घर चली जाती है। फिर एक रोज संडे वाला दिन था। राखी चलो आज हम मॉल चलते हैं, तुम शहर में आई हो तब से मॉल नहीं गई हो, इसी बहाने घूम भी आओगी। ठीक है दीदी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद राखी तैयार होकर माहिरा के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद वो मॉल पहुंच जाती है। देख रही हो राखी, यही वो मॉल है जहाँ से सब्जियां लाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ की सब्जियां सबसे ज्यादा फ्रेश और ताजा होती है। भला ये कैसी ताजा और फ्रेश सब्जी है दीदी? ये तो पैक्ड है और वो भी ना जाने कितने दिनों की, इसमें तो कोई खुशबू भी नहीं आ रही। आप कभी मेरे गांव चलना, तब मैं दिखाऊंगी कि ताजा सब्जियां कैसी होती हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी ताजा सब्जियां देखी नहीं ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। इससे बेहतर सब्जी कहीं नहीं मिल सकती है। मैंने कई मॉल से सब्जियां ली हैं। चलो अब सब्जियां लो और घर चलो। कुछ देर बाद मॉल घूमकर और सब्जियां लेकर वो लोग घर चली जाती हैं। फिर एक रोज राखी जब घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसे कुछ औरतें सब्जी लाती हुई दिखाई देती हैं। उनके हाथ में मूली और कुछ सब्जियां भी थी। बहन, ये सब्जियां तुम कहाँ से ला रही हो? ऐसा लग रहा है कि एकदम ताजी और फ्रेश हैं। हाँ, ये यहाँ से 6 किलोमीटर दूर यमुना नदी पड़ती है, जिसके आसपास 2-3 खेत हैं। उन्हीं में कुछ लोग खेती करके ताजा सब्जियां उगाते हैं, उसी में से ये ली है। एकदम ताजी सब्जियां देता है खेत से तोड़कर। अरे वाह, सच में देखो तो इनमें से कितनी खुशबू भी आ रही है। क्या आप लोग अगली बार जाएंगी तो मुझे भी अपने साथ ले चलेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारा तो आना जाना लगा रहता है। अब हम कल जाएंगे तो तुम भी चलना हमारे साथ। ऐसा सुनकर राखी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन जब नीलिमा और सब्जी लेने के लिए जाने लगती है तो राखी को भी आवाज देती है। राखी बहन, हम सब्जी लेने जा रहे हैं, चलना है तो तुम भी चलो हमारे साथ। सब्जियां लेकर खुशी खुशी राखी घर आ जाती है। शाम को वो जब ताजी सब्जी पूरी के साथ घर वालों को परोसती है तो सब बड़े खुश हो जाते हैं। आज तो कमाल हो गया, कितनी अच्छी सब्जी बनी है और ये पूरी तो जबरदस्त लग रही है इसके साथ। हाँ, गांव वाली बहू की सब्जी पूरी ने तो कमाल कर दिया। सच में बड़ा ही अच्छा स्वाद है इसका। लेकिन एक बात बताओ, ये सब्जियां तो मैं इस बार मॉल से लाई भी नहीं थी, तो फिर ये कहाँ से आई? दीदी, ये मैं लाई हूँ, वो भी खेत की ताजा सब्जी। पड़ोस की नीलिमा है ना, उन्हीं के साथ गई थी, उन्होंने ही बताया था। और जितने की आप मॉल की एक सब्जी लाती हो ना, उतने में वहाँ 3-3 सब्जियां मिल जाती हैं। मतलब ताजी सब्जी भी खाओ और दाम भी कम दो। हाँ दीदी, और माँ जी आपको पता है, मुझे पता चला है कि पड़ोस की रुम्पा दीदी भी वहीं से सब्जी लाती हैं। ठीक है, तो अब से इस घर में भी हमेशा वही ताजा सब्जी आएगी। उस दिन के बाद वो हमेशा खेत की ही ताजा सब्जी लाती और वो उसे बनाते, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। रोशनी एक गरीब परिवार से थी, जिसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बाबा थे। रोशनी गांव के ही सरकारी स्कूल में 3री में पढ़ती थी। एक रोज जब वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी हुई थी तो उसने अपना टिफिन खोला, जिसमें 2 सूखी रोटी रखी हुई थी, साथ में थोड़ा सा नमक रखा हुआ था। ना तो उसके साथ अचार था और ना ही कोई सब्जी। ये देख रोशनी उदास हो गई। क्या यार, आज फिर सूखी रोटी। ये नमक के साथ रोटी खाकर तो मैं तंग आ चुकी हूँ। तभी रोशनी की सहेली काजल उसके पास आई। ए रोशनी, ये ले कुरकुरे खाएगी? कुरकुरे? ये कैसे होते हैं? अरे खाकर देख, ऐसी मस्त चीज नहीं खाई होगी तूने, कमाल के होते हैं, ले खाकर देख, मेरे बाबा ने सुबह स्कूल आते वक्त दुकान से दिलवाए थे। काजल उसे थोड़े से कुरकुरे खाने को देती है, जिसे खाते ही रोशनी खुश हो जाती है। लेकिन वो थोड़े से ही कुरकुरे थे और उसे भूख जोरों की लगी थी, इसलिए उसने अपनी रोटी निकाली और उसके अंदर कुरकुरे भरकर उसका रोल बनाकर खाने लगी। रोशनी जैसे ही वो कुरकुरे रोटी के साथ खाती है तो उसका स्वाद उसे बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वाह यार, ये तो बड़े ही कमाल की चीज है। ए सुन ना काजल, थोड़ी सी और दे देना। हाँ हाँ, ये ले। रोशनी ने दूसरी रोटी भी कुरकुरे के साथ खा ली। दरअसल रोशनी का परिवार गरीब था और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे और उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो इतनी महंगी सब्जियां बनाकर खा सके। कुछ दिन बाद फिर काजल स्कूल में कुरकुरे लेकर आई, तो इस बार एक पैकेट वो रोशनी के लिए भी ले आई। उस रोज रोशनी के दिमाग में ना जाने क्या आया, उसने थोड़े से कुरकुरे खाए और बाकी घर ले आई। फिर शाम को जब उसकी माँ आटा गूंथ रही थी
तो उसने जानबूझकर वो कुरकुरे उस आटे में डाल दिए। ये तूने क्या किया? एक तो पहले ही घर में राशन इतना कम है, ऊपर से तुमने ये आटे में क्या मिला दिया? माँ, ये कुरकुरे है और इसको ना आटे में गूंथ कर